अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज की वीडियो स्पेशल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। और आज की वीडियो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन का। और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये वाला जो भी सरगोधा बोर्ड का इंटर पार्ट 1 का फिजिक्स का पेपर हुआ है तो ग्रुप 1 के अंदर ये वाला जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो एंड पे आप लोग लाजमी पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये होती क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप बात करें मोशन की तो हम कहते हैं कि एक लीनियर मोशन जो है वो होती है एक लाइन के अंदर मोशन, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के लॉन्ग, किसी एक एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन होगी वो लीनियर मोशन होगी। और अगर हम बात करें 2 डायमेंशनल मोशन की, यानी कि अगर एक्स और वाई प्लेन आपके पास आ जाए तो उस प्लेन के अंदर जो मोशन होगी वो आपके पास होगी 2 डायमेंशनल मोशन। जैसा कि आप हाथ में आपके बॉल है, किसी दूसरे बच्चे को आपने कैच करवानी है, या आप कह लें कि बैट्समैन जो 6 लगाता है, या आप कह लें कि फुटबॉलर जो फुटबॉल को किक लगाता है, या आप कह लें कि बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात कर लें तो ये वाली जो है मोशन सारी ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, उसके बाद आपके पास इसके आ जाते हैं केसेस। ठीक है, इसमें एक और भी चीज़ मिस हो गई, जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है उसे हम कहते हैं ट्राजेक्ट्री। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्राजेक्ट्री। क्लियर होगी बात? उसके बाद इसके स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपके पास एक केस है जिसमें प्रोजेक्टाइल को अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रो करते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जो कि ग्रेविटी की वजह से थोड़ी देर बाद अपना मूव करता हुआ पैराबोलिक पाथ में अर्थ पे पहुंचता है। ठीक है, डायग्राम आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है। अब इसमें आपने कैलकुलेट करना है कि ये इसका पहला केस है। इसमें आपने कैलकुलेट करना है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है अलोंग द एक्स एक्सिस और वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, अब सबसे पहले हमने जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको 2 बातें याद रखनी है। अगर हम इसकी पूरी मोशन की बात करें अलोंग द एक्स और वाई एक्सिस तो इस प्रोजेक्टाइल पे एक ही फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है जो कि ग्रेविटी है, जो कि अलोंग द वाई एक्सिस है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। रेजिस्टेंस एयर फ्रिक्शन होती है, उसे हम निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जब ये प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है हमने अलोंग द एक्स डायरेक्शन तो इस पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, लिहाजा जब फोर्स 0 होगी तो एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा और हम कहेंगे कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो प्रोजेक्टाइल है उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो हमारे पास हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है एस इज इक्वल टू वी टी। उस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वी, इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाई टाइम टी। क्लियर होगी बात? उसके बाद आपने भी कहा कि वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस रिमेन्स कांस्टेंट, सो वी आई एक्स इज इक्वल टू वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी एक्स। हमने जनरल इसके लिए एक जो वर्ड है वो यूज़ किया वी एक्स का अल्फ़ाबेट, तो ये आपके पास आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स मल्टीप्लाई टी। क्लियर होगी बात? ये आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है इसका वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब शुरू में हमने बात की कि प्रोजेक्टाइल के ऊपर वाई एक्सिस के लॉन्ग एक फोर्स एक्ट कर रही है, वो है ग्रेविटी। तो द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अब आप सबको पता है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या होती है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमारे केस में हम चूँकि वर्टिकल डायरेक्शन को डील कर रहे हैं, वाई एक्सिस को डील कर रहे हैं, तो ये मोशन जो है हमारे पास इक्वेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एस की जगह आ जाएगा वाई, वी आई की जगह आ जाएगा वी आई वाई
टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, चूँकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए जी जो है वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद अब अगर आप बात करें इनिशियल, जैसा कि हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था यहाँ पे, तो हमने प्रोजेक्टाइल को एक्स एक्सिस पे थ्रो किया, तो हमने जिसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी वो थी अलोंग द एक्स एक्सिस। सो देयर वाज नो वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, सो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 0 आप पुट करेंगे तो पहला फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ओके हो गया, ये आपके पास हो गया पहला केस सॉल्व जब प्रोजेक्टाइल को एक सर्टेन हाइट से थ्रो किया गया था। उसके बाद अब केस आ जाता है दूसरा, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज मेकिंग सर्टेन एंगल विद एक्स एक्सिस, जब आप प्रोजेक्टाइल को एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल पे थ्रो करेंगे तो क्या होगा। अब वही एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है जो आपने पहले लिखी है, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, सो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। सो व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 then there is horizontal component of velocity which will remain constant। horizontal direction में जो velocity की वैल्यू है, जो velocity का component है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आपको ये भी पता है कि जब कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन के दरमियान में आ जाता है तो आप एक प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू होती है वो उसका एक्स कंपोनेंट होता है, जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो उसकी वैल्यू होती है वो उसका वाई कंपोनेंट होता है, और एक्स कंपोनेंट जो है वो बराबर होता है कॉस थीटा वाला और वाई कंपोनेंट बराबर होता है साइन थीटा वाला। तो अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी वी आई, तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा वी आई कॉस थीटा और इसका वी आई वाई कंपोनेंट होगा वी आई साइन थीटा। उसके बाद हमने कहा कि वेलोसिटी उसकी एक्स एक्सिस पे सेम है, तो वी आई एक्स इज इक्वल टू आ गया वी एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया वी आई कॉस थीटा। ये आपके पास क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्लियर होगी बात। उसके बाद आपने फाइंड करना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो द ओनली फोर्स विच एक्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस इज ग्रेविटी। आपको पता है कि वाई एक्सिस पे जो फोर्स लग रही है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल चेंजेस अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो ग्रेविटी की वजह से आपको पता है कि जब किसी चीज़ को ऊपर फेंके तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, यानी कि उसका वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। जब वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या होती है, चेंज होती है। अब आपने यूज़ करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि किसके बराबर होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमारे केस में हमने प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंका है तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस जी के, और वर्टिकल डायरेक्शन की वजह से वी एफ के साथ आएगा वी एफ वाई और वी आई के साथ आएगा वी आई वाई। क्लियर होगी बात। अब वी एफ वाई आपने फाइंड करना है, तो वी आई वाई अभी हमने डिस्कस किया किसके बराबर होता है, वी आई साइन थीटा के माइनस जी टी, जी की जगह ए की जगह आ गया माइनस जी, तो ये आपके पास आ गई फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद आपने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपके पास क्या होता है, ए का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ए बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और अब आपके पास है वी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब वी एफ एक्स की वैल्यू आपने निकाली है जो कि किसके बराबर आई है, वी आई एक्स के, और जो कि थी वी आई कॉस थीटा, ये पुट कर देंगे वी आई एक्स की जगह पे, ठीक है, और वी एफ वाई की जगह पे आप पुट कर देंगे वी आई साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। यहाँ तक ही काफ़ी है, आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। स्क्वायर ओपन करें, वी आई स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। उसके बाद आपने निकाली इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन का फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। अब वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था वी एफ वाई और एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था वी एफ एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी डायरेक्शन। यहाँ तक एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का पूछा जाता है। आप एज इट इज़, जैसा कि स्लाइड्स में मैंने आपको बना के दिखाया है
ऐसे ही आप इसको लिख दें तो आपके पूरे 5 नंबर हैं। आप इसको साथ साथ नोट भी कर लें, साथ साथ इसको सुन भी लें और इंशाल्लाह ताला ये आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह ताला गाइड करूँगा। इसका पार्ट 2 जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे।